आइडिया है ना, यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात एक अच्छा आइडिया है, खासकर उन देशवासियों तक पहुंचने के लिए जो कठिन समय का सामना कर रहे हों, उन्हें बताने के लिए कि वे उनके साथ हैं और उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब क्या पीएम हर मन की बात कार्यक्रम में हर मुद्दे को संबोधित कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या वो सबसे अहम मुद्दे को नजरअंदाज कर सकते हैं? जी नहीं, वो ऐसा भी नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए यह है मणिपुर की मन की बात। आपने चुप रहना चुना, इसलिए हम आपके मन की बात को नहीं सुनेंगे। ऐसे बैनर मणिपुर में जो गुस्सा है उसे दर्शाते हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपने रेडियो सेट्स को सड़कों पर तोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि अपने मन की बात के पिछले एपिसोड में पीएम ने मणिपुर में चल रही हिंसा के बारे में बात नहीं की, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर के मेइती और कुकी समुदाय के बीच की हिंसा में कई दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई हैं, जैसे 7 साल के टॉनसिंग हांगसिंग की हत्या, जिसे उसकी मां मीना और आंटी लिडिया के साथ एक भीड़ ने एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया। टॉनसिंग के बारे में बात करके पीएम मोदी दोनों समुदाय तक पहुंच सकते थे, ये बताते हुए कि बच्चे के पिता कुकी समुदाय से और उनकी मां मेती थीं। इससे जरूर वहां के लोगों का दर्द कम होता और सुलह की दिशा में भी ये एक सही कदम होता। लेकिन प्रधानमंत्री के मन की बात के लेखकों ने टॉनसिंग का जिक्र नहीं किया। मरने वालों, घायलों और बेघरों का भी कोई जिक्र नहीं किया, यहां तक कि मणिपुर का भी जिक्र नहीं किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई लाइन "आपने चुप्पी चुनी", इसमें अहम शब्द है चुनना। जी हां, चुप्पी निराशाजनक है, लेकिन असली चिंता की बात यह है कि चुप रहने का ऑप्शन चुना गया। क्या पीएम के सलाहकारों ने चुप रहने का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मणिपुर में पीएम के लिए कोई विन विन सिचुएशन दिख नहीं रहा था? हिंसा को रोकने में उनकी व्यक्तिगत पहल अगर फेल हो जाती तो क्या उन्हें यह डर था कि पीएम की संकट मोचक छवि को नुकसान होगा? शायद। लेकिन क्या फेल होने का डर और छवि बचाए रखने का ख्याल क्या यह तय करेगा कि पीएम को किस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? जी नहीं। और एक और बात, इस चुप्पी को लेकर और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह समस्या से मुंह फेरने की तरफ इशारा करती है। मन की बात में मणिपुर के जिक्र के अलावा और भी जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर जैसे कि स्थानीय नेता, वहां के मेती और कुकी समुदाय के लीडर, सिक्योरिटी फोर्सेस और दोनों समुदाय से जुड़े मिलिटेंट ग्रुप्स, इन सब से इस मुद्दे पर लगातार एंगेजमेंट, लगातार बातचीत, लगातार डायलॉग बनी रहे। मन की बात में चुप्पी इस बात का बस एक संकेत है कि पीएम के सलाहकार उन्हें इस मुद्दे से जुड़ने की सलाह शायद नहीं दे रहे। और भी संकेत हैं, जैसे कि बीजेपी के अपने ही मणिपुर के विधायक जो जून की शुरुआत से दिल्ली आए हुए हैं पीएम से मिलने के लिए, लेकिन अब तक वो मीटिंग नहीं हुई है। याद रखें, ये निरंतर बातचीत और समस्या से जुड़े रहने का ही नतीजा था कि दशकों पहले मिजोरम समझौता हुआ, जिसके बाद वो राज्य जिसने मणिपुर की तरह ही सालों से मिलिटेंसी का सामना किया था, वो आज नॉर्थ ईस्ट का एक मॉडल स्टेट बन चुका है। लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार की पहुंच मणिपुर के कुछ ही शहरों तक ही है। गंभीर जातीय मुद्दे अनसुलझे हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ भी, चाहे वो मेती हो या कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हो, रणनीति बस हर साल सीज फायर बढ़ाने की ही रही है। बैठकर समस्या के बारे में असली बातचीत ना के बराबर हुई है। और आज आरएसएस भी चिंतित है। उनके महासचिव दत्तात्रेय होसाबले ने हाल ही में कहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी डेमोक्रेसी में हिंसा और नफरत की कोई जगह नहीं है। आपसी बातचीत से ही समाधान संभव है। आरएसएस की ओर से इस तरह का बयान बीजेपी के टॉप लीडर्स के लिए सीधा संदेश है कि उन्हें अब मणिपुर संकट से तत्काल निपटना होगा। और यहां यह भी समझना होगा कि ये मणिपुर के प्रदर्शनकारी
चुपचाप मान जाने वालों में से नहीं है। भारत के कुछ हिस्सों में रेडियो को तोड़ना और मन की बात और पीएम की आलोचना करना, इसका मतलब होता है एफआईआर को दावत देना। ऐसे प्रदर्शनकारियों को जल्द ही सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। कहीं तो उनके घरों पर बुलडोजर राज भी चल जाता है। लेकिन ये मणिपुर है। यहाँ सालों से सेना का इस्तेमाल और एफ्स्पा जैसे कठोर कानूनों ने भी ना लोगों को चुप किया है, ना मुद्दों का समाधान किया है। प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की नीति जो किसान आंदोलन और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्राई की गई थी, वो भी यहाँ नहीं चलेगी। और चुप्पी, उससे भी काम नहीं चलेगा। यहाँ जो काम करेगा वो है ईमानदार, संवेदनशील, कल्पनाशील और धैर्य से की गई पहल और बातचीत। ये जो इंडिया है ना, यहाँ मणिपुर में पीएम की चुप्पी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन आम लोग के वायरल वीडियोस में भारत के नेताओं के लिए एक सीधा संदेश है। हमारी समस्याओं से मुंह मत फेरिए। अगर ऐसा किया तो आपसे हम मुंह फेर लेंगे। फिलहाल आप सुन रहे थे मणिपुर के मन की बात का ये स्पेशल एडिशन।